खटमल कुत्तो दायमो, खटमल कुत्तो दायमो, जव्वो माछर जूं, अकल गई कर तार रहा। कि इतना बनाया क्यों? मध्यकालीन भारतीय समाज भगवान को कोस रहा है कि भगवान आपकी अकल कहीं घास चरने गई थी कि आपने दायमा यानी कि ब्राह्मण को बनाया, जूं को बनाया, खटमल को बनाया, मच्छर को बनाया, कुत्ते को बनाया। मध्यकालीन भारत में भी ब्राह्मणों को कभी किसी ने पसंद नहीं किया, जबकि ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। विपिन्न ब्राह्मण झोली उठा करके भिक्षाम देही करके आटा इकट्ठा करने वाले ब्राह्मण को मध्यकालीन समाज कह रहा है। और इसमें निश्चित तौर से मैं बताता हूँ, उस वक्त के तथाकथित निम्न वर्ग ने ये कहने की हिम्मत नहीं करी होगी। ये कहने का काम उच्च वर्ग, तथाकथित उच्च वर्ग नहीं किया है, और सहन करने का काम ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण आज भी सहन कर रहा है। ब्राह्मण की तुलना खटमल से, कुत्ते से, जूं से, जौवे से। अरे भाई, आपने ब्राह्मण को इतना निम्न स्तर पर ले जाकर के छोड़ा है। खटमल कुत्तो दायमो, जव्वो माछर जूं। जौवा होता है ना जो काटता है, तो कहते हैं यार कई काम बनाए भगवान थे। तो ब्राह्मण तब भी पसंद नहीं किया जाता था, और वो पसंद नहीं किया जाता तो भी ब्राह्मण उस चीज़ को सहन करके चुप था। सहन करके चुप इसलिए था कि उसके पास कुछ था नहीं भाई। उस अंटी में कुछ होता तो वो भी लात मार देता, वो भी प्रतिकार कर लेता, वो भी झगड़े कर लेता और उसकी कहानी आ जाती। पर ब्राह्मण चुपचाप पड़ा था। ब्राह्मण को पता है कि इसमें कुछ नहीं होना, सहन करो और आगे बढ़ो। गालियां सहन करने वाला, मध्यकालीन में गालियां सहन करने वाला आर्थिक रूप से विपिन्न ब्राह्मण, अब समझो इस देश के अंदर बुद्धिमानों कि वो ब्राह्मण सारी की सारी आर्थिक विभिन्नता का कारण बना, सामाजिक विभेद का कारण बना, जिसके पास खुद के लिए समान नहीं था, जिसके खुद को ऐसा प्रतिकार सुनने को मिलता था, उस ब्राह्मण पे सब लाद दिया। धन्य हो आधुनिक भारत के संविधान निर्माताओं, तुम जुग जुग जियो। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें क्या, आज भी तुम्हें मिला तो किसी को कुछ नहीं ना। तुमने खूब बड़े बड़े कानून बना के ठोक दिए, खूब सारे कर लिए, मिला किसी को कुछ नहीं है। आज भी चुनाव के वक्त एक ही चर्चा है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो तुम्हारा कानून क्या कर रहा है? हर वर्ग चिल्ला रहा है रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। ब्राह्मण जिम्मेवार है। देश की आजादी के 75 साल बाद भी ब्राह्मण जिम्मेवार है। क्या सॉफ्ट टारगेट बनाया, क्या बुद्धिमान लोग थे यार। उन्होंने अपने अंतर की जो दुर्भावना थी, उस दुर्भावना को ला करके थोप दिया। उनको वैर निकालना था, वैर निकालना था उस सामाजिक परिस्थितियों का जो कि चलन में थी। इसे अस्वीकार नहीं किया जाता। वो व्यवस्थाएं थी, और व्यवस्था इसलिए थी किसी ने आकर के बताया नहीं था कि नहीं ये गलत है। मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि वो व्यवस्था जो छुआछूत की थी वो कहीं अच्छी रही होगी, पर सिर्फ छुआछूत की भावना से ये सारा कुछ विपन्न हुआ, ये नहीं है। इसके कारण आर्थिक है, इसके कारण समाज के अंदर जागृति थी ही नहीं, और जागृति आज भी नहीं है। आज भी आप निकालिएगा लिटरेसी रेट समाज के विभिन्न वर्गों में, आप पता चलेगा जो नीचे बैठा है उसकी लिटरेसी रेट वैसे ही कम है। घर के सामने स्कूल पढ़िए पर पीछे से निकल के जाते हैं। पहने को ड्रेस दी जाती है तो पहन के फाड़ देते हैं उसको। खाने को दलिया दे करके बुलाया कि आ जाए स्कूल, दलिया खा के जा, दलिया खा जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। ड्रॉप आउट रेट नहीं, भावनाएं नहीं है पढ़ने की, संघर्ष की भावनाएं नहीं है, अपने सुधार के लिए दोहरे होने की भावनाएं नहीं है। ये ड्रॉप आउट रेट होती है। पैदा अणुतय करने की स्थिति में रहते हैं। तो अणुतय पैदा करोगे तो उसके लिए जिम्मेवार ब्राह्मण को ठहराओगे क्या? आज भी परिस्थितियां बदली नहीं है 75 साल बाद भी। अब चिल्लाते साहब परिस्थिति नहीं बदली है, और देवो साहब हमारे को सुविधा, और सुविधा की कवा मसल मसल गुंडे में घाल के था। मन में खुद के नहीं है, तकलीफ उठाने की खुद के मन में नहीं है, इसलिए किसी दूसरे को दोष दो। इसलिए दोस्तों के मध्यकाल में ये था, पूर्व काल भारत बड़ा बहुत समृद्ध था।
सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया तो सबकी सिर पे सोने की चिड़िया बैठती होगी उस वक्त भी। उस वक्त इतना बोले कि विभेद नहीं था जितना विभेद है मध्यकाल में आया। तो मध्यकाल में आया तो ब्राह्मण खुद के पास में कुछ अंटी में कुछ नहीं था, उसने ऐसा क्या कर दिया कि विभेद आ गया। वाह रे वाह।